अंबर नीला दिखता क्यों है, सूर्योदय सूर्यास्त का सूरज लाल, अभी तो देखो रह गया है ये भी एक सवाल। पृथ्वी का वायुमंडल सूक्ष्म कणों का एक विषमांगी यानी हेट्रोजेनस मिश्रण है। इसमें धुआं है, जल की सूक्ष्म बूंदें हैं, धूल के सूक्ष्म कण और वायु के अणु हैं। जब कोई प्रकाश किरण पुंज ऐसे सूक्ष्म कणों से टकराता है तो उस किरण पुंज का मार्ग दिखाई देने लगता है। इन कणों से विसरित प्रकाश परावर्तित होकर हम तक पहुंचता है। कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन टिंडल प्रभाव कहलाता है। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही हमें धूल के कण दिखाई देने लगते हैं। जब धुएं से भरे कमरे में किसी सूक्ष्म छिद्र से कोई पतला प्रकाश किरण पुंज प्रवेश करता है, तब टिंडल प्रभाव देखा जा सकता है। जब किसी घने जंगल के वितान यानी कैनोपी से सूर्य का प्रकाश गुजरता है, तब भी टिंडल प्रभाव देखा जा सकता है। जंगल के कुहासे में जल की सूक्ष्म बूंदें प्रकाश का प्रकीर्णन करती हैं। और जानते हो, प्रकीर्णित प्रकाश का वर्ण प्रकीर्णन करने वाले कणों के साइज पर निर्भर करता है। बहुत ही सूक्ष्म कण मुख्य रूप से नीले प्रकाश को प्रकीर्ण यानी स्कैटर करते हैं, जबकि बड़े आकार के कण अधिक तरंग दैर्घ्य के प्रकाश को प्रकीर्ण करते हैं। यदि प्रकीर्णन करने वाले कणों का साइज बहुत अधिक है, तो प्रकीर्णन प्रकाश श्वेत भी प्रतीत हो सकता है। वायुमंडल में वायु के अणु और दूसरे सूक्ष्म कणों का आकार दृश्य प्रकाश की बड़ी तरंग दैर्घ्य के प्रकाश की अपेक्षा नीले रंग की तरफ के कम तरंग दैर्घ्य के प्रकाश को प्रकीर्णित करने में अधिक प्रभावी है। लाल रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य नीले प्रकाश की तरंग दैर्घ्य के लगभग 1.8 गुनी है। इसीलिए सूर्य के प्रकाश को वायु के सूक्ष्म कण लाल रंग की अपेक्षा नीले रंग को अधिक प्रबलता से प्रकीर्ण करते हैं। जब प्रकीर्णित हुआ ये नीला प्रकाश हमारे नेत्रों में प्रवेश करता है, तो हमें स्वच्छ आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। यदि पृथ्वी पर वायुमंडल ना होता, तो कोई प्रकीर्णन ना होता और आकाश काला प्रतीत होता। अत्यधिक ऊंचाई पर यानी उड़ते यात्रियों को आकाश काला प्रतीत होता है, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर प्रकीर्णन स्पष्ट नहीं होता। इसीलिए तो खतरे के संकेत का प्रकाश लाल रंग का होता है, जिससे लाल रंग दूर से ही दिखाई दे जाए, क्योंकि लाल रंग कोहरे या धुएं से सबसे कम प्रकीर्ण होता है। अब जरा सोचो, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल क्यों होता है? इसे ऐसे समझते हैं, एक अभिसारी लेंस यानी उत्तल लेंस लेते हैं और इसके फोकस पर श्वेत प्रकाश का तीव्र स्रोत S रखते हैं। लेंस प्रकाश का एक समांतर किरण पुंज प्रदान करता है। अब प्रकाश के समांतर किरण पुंज को स्वच्छ जल से भरे एक पारदर्शी कांच के टैंक T से गुजारते हैं और आगे इसे गत्ते में बने एक वृत्ताकार छेद C से गुजरने देते हैं। अब एक अन्य उत्तल लेंस की मदद से वृत्ताकार छेद का प्रतिबिंब पर्दे पर बनाते हैं। अब टैंक में लगभग 2 लीटर स्वच्छ जल लेकर उसमें 200 ग्राम सोडियम थायोसल्फेट घोलते हैं और उसमें
लगभग 2 मिलीलीटर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाते हैं। लगभग 2-3 मिनट के पश्चात आप सल्फर के सूक्ष्म कणों को अवक्षेपित होते हुए देखेंगे। जैसे ही सल्फर के कण बनना प्रारंभ होते हैं, आप कांच के टैंक के तीनों पार्श्वों से नीला प्रकाश देख पाएंगे, क्योंकि सल्फर के सूक्ष्म कोलाइडी कणों द्वारा कम तरंगदैर्घ्य के प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। और यदि आप कांच के टैंक के चौथे पार्श्व से वृत्ताकार छिद्र की ओर ये देखें, तो पर्दे पर पहले नारंगी लाल और फिर चमकीला किरमजी लाल रंग दिखाई देता है। क्षितिज के समीप स्थित सूर्य से आने वाला प्रकाश हमारे नेत्रों तक पहुंचने से पहले पृथ्वी के वायुमंडल में वायु की मोटी परत से होकर गुजरता है। जब सूर्य सिर के ठीक ऊपर होता है, तो सूर्य से आने वाला प्रकाश वायुमंडल में अपेक्षाकृत कम दूरी चलेगा। नीले और बैंगनी रंग का बहुत थोड़े भाग का ही प्रकीर्णन होगा और सूर्य श्वेत प्रतीत होगा। इसीलिए तो दोपहर में सूर्य श्वेत प्रतीत होता है, लेकिन क्षितिज के समीप नीले तथा कम तरंगदैर्घ्य के प्रकाश का अधिकांश भाग सूक्ष्म कणों द्वारा प्रकीर्णित हो जाता है। इसीलिए हमारे नेत्रों तक पहुंचने वाला प्रकाश अधिक तरंगदैर्घ्य का होता है और इसीलिए सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल रंग का प्रतीत होता है, लाल रक्ताभ। तो अब समझे अंबर नीला दिखता क्यों है, सूरज का रंग लाल, तारे टिमटिम करते क्यों है, दुनिया में रंग कमाल। हल हो गए सभी सवाल, हल हो गए सभी सवाल।